औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमारे पास तीन पार्ट्स दिए गए, -1, 8 और -27। स्टूडेंट, इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को समझने से पहले आप लोग अगर हमारा इससे पहले वाला लेक्चर देख लें तो आपको फिर ये कंसेप्ट समझने में बड़ी आसानी रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पहला पार्ट हमारे पास है, वो है -1। -1 स्टूडेंट, हमने इसका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मालूम कर लेते हैं। स्टूडेंट, हम कह देते हैं कि लेट कर लेते हैं कि लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देन हमारे पास स्टूडेंट आएगा, तो हमारे पास स्टूडेंट ये हो जाएगा x इक्वल टू -1 और इसका स्टूडेंट क्यूब रूट आ जाएगा, क्योंकि हमने लेट किया कि -1 का जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो x के इक्वल है। तो स्टूडेंट टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड कर लेते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। स्टूडेंट टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड कर दे तो यहाँ से स्टूडेंट हो जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू, और ये हो जाएगा -1, इसका स्टूडेंट थर्ड क्यूब है, थर्ड रूट है, और इसका क्यूब हो जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट एक्स क्यूब रहेगा इक्वल टू ये, और ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जस्ट -1 आ जाएगा। अब x3 इक्वल टू ये -1 है स्टूडेंट, इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट एक फार्मूला है हमारे पास, फार्मूला अगर आपको स्टूडेंट पता है कि a3 प्लस b3 इक्वल टू हमारे पास होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वेयर। अब प्लस है तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या आएगा, माइनस आएगा, प्लस b स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी को मैं इसी फार्मूले के थ्रू एक्सपेंड करता हूँ, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा, मतलब x जो क्यूब है, मतलब हमारे पास स्टूडेंट ये हो जाएगा x प्लस, इसका हो जाएगा x+1, और यहाँ से आएगा एक्स स्क्वेयर, सॉरी -x, और स्टूडेंट यहाँ से आएगा +1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। +1 का स्क्वायर तो स्टूडेंट वही 1 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसको इस शेप में अरेंज कर लिए। अब ये बाय जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी से हमारे पास स्टूडेंट ये भी इक्वल टू 0 है और ये भी इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है x+1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वेयर -x+1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ से तो x का एक रूट निकल जाएगा, आंसर x इक्वल टू -1 हो जाएगा, और ये वाला स्टूडेंट एक्स स्क्वेयर हमारे पास -x+1 इक्वल टू 0 वैसे रहेगा, कि इसके हमारे पास रूट्स बन नहीं सकते हैं, सो हम इसको फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले से इस पे अप्लाई करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, इसमें a की वैल्यू स्टूडेंट हो जाएगी 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू भी 1 हो जाएंगी। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला कर देते हैं स्टूडेंट, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टूडेंट बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर करें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इसमें स्टूडेंट पुटिंग द वैल्यूज कर दे, पुटिंग द वैल्यूज स्टूडेंट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस ये वाला, और b की वैल्यू ऑलरेडी -1 है, प्लस माइनस बी स्क्वेयर तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -4a। a की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास क्या है, a की वैल्यू 1 है, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू भी 1 है, डिवाइडेड बाय स्टूडेंट हो जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू है स्टूडेंट हमारे पास 1। तो x इक्वल टू यहाँ से आएगा +1 और प्लस माइनस ये हो जाएगा स्टूडेंट -1 का स्क्वायर 1 आएगा, यहाँ से -4 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ से x की वैल्यू हम मज़ीद भी निकाल सकते हैं, मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस, और ये हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट 2 हो जाएगा। अब इससे स्टूडेंट हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह भी मतलब अरेंज कर सकते हैं कि x इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस ये -1 रूट और -3 +3, तीन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 ही बनेगा, क्योंकि रूट डिफरेंट
रूट में के अंदर नंबर डिफरेंट हो तो वो फिर मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो सेम वही एक नंबर आएगा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसकी वैल्यू आपको पता है आयोटा की, और आयोटा की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट माइनस 1 के इक्वल होती है। तो इसकी जगह हम पुट कर दे तो 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा आयोटा और थर्ड अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब हमारे पास स्टूडेंट दो रूट्स निकल आए हैं। एक रूट्स हमारे पास आता है x इक्वल टू स्टूडेंट हमारे पास आता है 1 प्लस आयोटा और ये थर्ड अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2, और एक स्टूडेंट हमारे पास आता है x इक्वल टू 1 माइनस आयोटा थर्ड अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब इसको दो पॉसिबिलिटी, लेकिन हमने स्टूडेंट पढ़ा है जब इससे पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ा है कि हम इसको ओमेगा की शेप में लेके आते हैं स्टूडेंट, तो फिर ओमेगा की शेप बनाने के लिए हम स्टूडेंट इसको फर्दर लेके चलते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट, अगर आप इसको कंसीडर करें तो हमारे पास इस तरह हो जाएगा कि ये जो दो रूट्स निकले हैं x इक्वल टू 1 प्लस आयोटा थर्ड अंडर डिवाइडेड बाई 2 और 1 माइनस आयोटा थर्ड अंडर डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों से स्टूडेंट अगर मैं माइनस को कॉमन करता हूँ, इससे भी माइनस कॉमन करूँ और उससे भी माइनस कॉमन करूँ स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा मतलब दो रूट से हमारे पास ये है 1 प्लस आयोटा और ये थर्ड अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2, और ये है x इक्वल टू 1 माइनस आयोटा और थर्ड अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ x इक्वल टू यहाँ से माइनस कॉमन करें, अगर माइनस कॉमन करूंगा तो ये -1 बचे, क्योंकि माइनस माइनस फिर प्लस बचेगा, और यहाँ से फिर ये हो जाएगा स्टूडेंट प्लस है तो ये माइनस में चला जाएगा, और ये आयोटा थर्ड अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, कामा इक्वल टू यहाँ से भी स्टूडेंट हम -1 कॉमन करते हैं, माइनस कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा -1, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस फिर माइनस बनेगा, और ये आयोटा थर्ड अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट जब माइनस वाला को हमने ओमेगा स्क्वायर का नाम दिया था, और जो हमारे पास प्लस है उसको हमने ओमेगा का नाम दिया था। सो स्टूडेंट यहाँ से जो हमारे पास आएगा x इक्वल टू ये माइनस ये, इसको हमने ओमेगा स्क्वायर का नाम दिया था, और सेम इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारे पास आएगा x इक्वल टू ये स्टूडेंट हो जाएगा माइनस, इसकी जगह ओमेगा पुट करते हैं तो हमारे पास x इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर और x इक्वल टू माइनस ओमेगा आ जाएगा। तो लास्ट में जो हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा, जो हमारे पास रूट्स आएंगे इसके इसी इक्वेशन के, तो वो हमारे पास आएंगे, तो हम कह सकते हैं कि हैंस जो हमारे पास -1 जो पहला आया था, यहाँ पर अगर आप देखें स्टूडेंट ये x इक्वल टू -1 ये वाला, और दो रूट्स ये आए हैंस -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर और द रूट्स ऑफ -1, ये -1 के क्या है स्टूडेंट रूट्स है। तो इसी तरह हमारा ये जो पहला पार्ट्स है x इक्वल टू ये -1 वाला, तो ये स्टूडेंट सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट 8 सिर्फ इसका हमने क्यूब रूट मालूम करना है, तो स्टूडेंट लेट कर लेते हैं सेम उसी तरह के लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 8। स्टूडेंट लेट कर लेते हैं कि जो x है वो क्यूब रूट ऑफ 8 है, तो फिर सो हमारे पास फिर ये बन जाएगा x इक्वल टू स्टूडेंट हो जाएगा थर्ड अंडर रूट डिवाइडेड बाय 8, मतलब ये इसका 8 का क्यूब रूट क्या है वो x के इक्वल है। तो फिर अब स्टूडेंट इस तरह करते हैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा x क्यूब इक्वल टू थर्ड अंडर रूट 8, और इसका भी स्टूडेंट हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से क्यूब तो रहेगा इक्वल टू, यहाँ क्यूब रूट के साथ मतलब ये थर्ड क्यूब रूट के साथ ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और फिर हमारे पास स्टूडेंट जो आएगा ये इधर से सिर्फ बचेगा 8, तो x3 इक्वल टू 8 आएगा, x3 इक्वल टू स्टूडेंट ये माइनस प्लस का 8 -8 इधर 0 बच जाएगा। सेम इस पे भी फार्मूला स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर फार्मूला जो लगेगा स्टूडेंट वो माइनस वाला होगा, ठीक है, इसका फार्मूला आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ये हो जाएगा a माइनस बी, और आएगा a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर हो जाएगा। तो इसी को मैं इस पे अप्लाई करता हूँ, तो ये x क्यूब माइनस 8 को स्टूडेंट लिख सकते हैं 2 क्यूब इक्वल टू 0। तो फार्मूला ओपन करें तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, और फिर हमारे पास आएगा प्लस 2ab सॉरी प्लस ए बी,
तो प्लस ए हमारे पास x है और b हमारे पास 2 हो जाएगा कि ये 2x हो जाएगा, और b स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर स्टूडेंट है ये 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब दोनों प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है x माइनस टू इक्वल टू ये भी 0 है, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 ये भी इक्वल टू 0 है स्टूडेंट। यहाँ से x इक्वल टू 2 आ जाएगा, एक रूट इसका निकल आएगा, और दूसरा रूट स्टूडेंट जो हम निकालेंगे वो हमारे पास हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 4 इक्वल टू 0, ये वैसे ही रहेगा क्योंकि इस पे हम लोगों ने फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको कंपेयर करें जनरल फॉर्म, इसको इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। जनरल फॉर्म आपको पता है कि होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ से ए की वैल्यू स्टूडेंट 1 है, बी की वैल्यू 2 हो जाएगी और सी की वैल्यू स्टूडेंट 4 हो जाएगी। अब ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पे अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट देखें यहाँ से इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक तो रूट इसका हमारे पास आ गया x इक्वल टू 2, दूसरा इस पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, और क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुटिंग द वैल्यूज अगर कर दे तो यहाँ से आएगा माइनस बी की वैल्यू माइनस 2 तो प्लस माइनस बी स्क्वायर है, तो मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 4a और a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 4 है, तो ये 4 और 4 16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इक्वल टू स्टूडेंट ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस यहाँ से आ जाएगा माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ से आएगी माइनस 2 प्लस माइनस ये, इसको मैं स्टूडेंट लिख सकता हूँ 4 क्रॉस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, और फिर ये हो जाएगा आपके पास स्टूडेंट माइनस 2 प्लस माइनस 4 पे अलहदा ले लेते हैं और माइनस 3 पे अलहदा अंडर रूट ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू ये हो जाएगा माइनस 2, 4 का जो स्टूडेंट हमारे पास आएगा वो 2 निकल आएगा कि उसके रूट, और इसको हम लिख लेंगे माइनस 1 क्रॉस 3 स्टूडेंट डिवाइडेड बाई 2, और फिर ये फर्दर माइनस 2 प्लस माइनस ये 2 आ जाएगा, और यहाँ से स्टूडेंट इस पे हम अंडर रूट माइनस 1 पे अलहदा और 3 पे अलहदा लगा देंगे और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। x इक्वल टू यहाँ से स्टूडेंट ये माइनस 2 प्लस माइनस 2, और ये हो जाएगा अयोटा और अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से 2 को कॉमन करें तो माइनस 1 प्लस माइनस अयोटा और अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर आएगी माइनस 1 प्लस अयोटा अंडर रूट 3, और स्टूडेंट x इक्वल टू हमारे पास आंसर आएगा माइनस 1 माइनस अयोटा अंडर रूट 3, दो सोल्यूशन आएंगे। लेकिन स्टूडेंट हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास जो ओमेगा की वैल्यू है, ओमेगा की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास होती है माइनस 1 प्लस अयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास होती है माइनस 1 माइनस अयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर 2 की कमी है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 2w इक्वल टू ये बच जाएगा माइनस 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, इसको भी इधर मल्टीप्लाई कर दे तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 2w स्क्वायर सॉरी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3, तो मतलब ये बराबर है, तो यहाँ पर इसके सोल्यूशन हम इसको रिप्लेस कर देंगे, तो x इक्वल टू एक हो जाएगा 2w और x इक्वल टू एक हो जाएगा 2w स्क्वायर। सो हम स्टूडेंट ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो रूट्स हैं उसके जो 8 के जो क्यूब रूट के जो रूट्स हमारे पास आए हैं वो आए हैं स्टूडेंट हैंस 2, एक तो उसका 2 आया था, दूसरा 2w एंड 2w स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ 8। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी पार्ट नंबर पहला क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो जाएगा। थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं -27 स्टूडेंट। -27 इसको स्टूडेंट हम इसका भी कह देंगे लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -27, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा x इक्वल टू -27 इसका क्यूब रूट। ठीक है, लेट कर लिया। अब स्टूडेंट टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू 3 × -27, और इसका हो जाएगा स्टूडेंट ये थर्ड क्यूब है और ये इसका क्यूब रूट हो जाएगा।
तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, x3 इक्वल टू बचेगा -27, x3 इक्वल टू -27, यहाँ पर आएगा प्लस का 27 इक्वल टू 0 बचेगा। अब इस पे फार्मूला हम लगा देंगे, फार्मूला ये x3 प्लस ये हो जाएगा 3 की पावर 3 इक्वल टू 0। तो फार्मूला हमारे पास इस पे लगेगा जो कि a3 प्लस b3 का होगा, आएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर ये फार्मूला बनेगा x प्लस 3 इंटू यहाँ से आएगा ए स्क्वायर तो x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर हमारे पास माइनस ए बी इस 3 का तो ये हो जाएगा -3x, और बी स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर तो ये स्टूडेंट 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसके दो सोल्यूशन x प्लस 3 इक्वल टू 0 या x स्क्वायर -3x प्लस 9 इक्वल टू 0। x इक्वल टू इसका -3 आंसर स्टूडेंट, और इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से अप्लाई करेंगे, और यहाँ से a की वैल्यू स्टूडेंट 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू स्टूडेंट 9 हो जाएगी। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टूडेंट इस पर यूज़ कर दें। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो स्टूडेंट x इक्वल टू माइनस बी है तो माइनस, और b की वैल्यू स्टूडेंट -3 प्लस माइनस यहाँ से बी स्क्वायर है तो 3 -3 का स्क्वायर हो जाएगा, और -4 ए की वैल्यू स्टूडेंट क्या है 1, और सी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 9, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू स्टूडेंट 1। x इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस का 3 प्लस -3 स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, यहाँ से -36 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2। तो x इक्वल टू स्टूडेंट ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस, यहाँ से स्टूडेंट जो बचेगा वो हो जाएगा हमारे पास -27 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब 27 को स्टूडेंट हम इस तरह लिख सकते हैं, x इक्वल टू 3 प्लस माइनस ये हमारे पास हो जाएगा -3 क्रॉस 9 डिवाइडेड बाय 2। तो x इक्वल टू स्टूडेंट ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस √9 इस पे अलहदा और -3 पे अलहदा लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। स्टूडेंट इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, तो मज़ीद ये स्टूडेंट ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस का 3 वैसे आएगा प्लस माइनस 9 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट निकलेगा स्टूडेंट वो 3 आ जाएगा, और यहाँ से हम बार बार कर रहे हैं तो यहाँ से स्टूडेंट आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ कि -1 अलहदा और 3 अलहदा। ठीक है स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय 2। तो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस यहाँ से स्टूडेंट 3 और i इसकी जगह हम स्टूडेंट आयोटा और √3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ से हम 3 को कॉमन करते हैं, 3 को कॉमन करेंगे तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 3 इंटू यहाँ पर बचेगा 1 प्लस माइनस आयोटा √3 और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसको मैं, क्योंकि ये कैंसिल नहीं होता है तो इसको मैं 2 टाइम लिखता हूँ कि x इक्वल टू या तो 3 इंटू 1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2 है, या हमारे पास x इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट x इक्वल टू ये 3 मैंने, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास जो ओमेगा की वैल्यू होती है वो हमारे पास स्टूडेंट होती है कि -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2 होती है। तो हमने ये पॉसिबिलिटी बनानी है, तो अगर मैं यहाँ से माइनस इधर से कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा -3, तो ये स्टूडेंट -1 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस है स्टूडेंट तो ये हो जाएगा माइनस में कन्वर्ट, तो -3 तो ये माइनस में चला जाएगा और आयोटा इधर रहेगा और √3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ से x इक्वल टू यहाँ से भी अगर मैं माइनस कॉमन करूँ तो ये -3 -1 तो, और ये हो जाएगा स्टूडेंट प्लस, तो क्योंकि माइनस प्लस माइनस आयोटा और ये √3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब x इक्वल टू ये -3, अब अगर आप इसको देखें -1 माइनस आयोटा √3 जो है ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, और ये हमारे पास ओमेगा के बराबर होता है, तो इसकी जगह हम स्टूडेंट ओमेगा स्क्वायर पुट कर देते हैं, और यहाँ x इक्वल टू -3 इसकी जगह हम स्टूडेंट ओमेगा को पुट करें, तो हमारे पास x जो के जो रूट्स हैं इसके -27 के जो रूट्स हैं वो हमारे पास हैंस हमारे पास जो रूट्स हैं, एक x इक्वल टू ये -3 आया था, x हैंस -3w एंड -3w स्क्वायर और द क्यूब रूट्स ऑफ 20 -27।
तो इस तरह स्टूडेंट हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा।